पहला पाठ योएल 2 वचन 12 से 18। प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चाहोगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता की इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दुधमुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दे, गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार 6 वचन 1 से 6, वचन 16 से 18। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। भोगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो, वे सभागृहों में और चेकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो, वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मनन चिंतन। आज जब हम इस राख बुधवार को इकट्ठे होते हैं तो हमें मत्ती के सुसमाचार द्वारा सच्ची भक्ति और यथार्थ पश्चाताप के लिए गहरी आवाज सुनाई देती है। यीशु अपने उपदेशों में हमें विश्वास के केवल बाहरी अभिव्यक्तियों से परे जाने और अपने दिलों की गहराइयों में उतरने का आग्रह करते हैं। सुसमाचार के पहले भाग में यीशु धर्म के कार्यों के बारे में बात करते हैं, दान, प्रार्थना और उपवास। वो हमें इन कार्यों को लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि अपने दिलों की सच्चाई से ईश्वर को समर्पण के रूप में करने का प्रोत्साहन देते हैं। हमारे कार्यों के पीछे का इरादा ही मूल है। हमारी भक्ति दूसरों के लिए एक प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा का एक यथार्थ अभिव्यक्ति होनी चाहिए। राख बुधवार उपवास के मौसम की शुरुआत का संकेत है, चिंतन, पश्चाताप और नवीकरण के लिए एक समय। जब हम अपने माथे पर राख प्राप्त करते हैं तो उसे अपनी प्रतिबद्धता का एक दृश्यमान चिन्ह होने दें, जो हमारे पाप से मुड़ने और ईश्वर के करीब आने का संकेत है। हालांकि राख स्वयं धर्मिता का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारी मृत्यु और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता का एक नम्र स्वीकार है। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु उपवास के अभ्यास के बारे में बात करते हैं। वो हमें अपने उपवास का एक तमाशा न बनाने, बल्कि एक पश्चातापपूर्ण दिल के साथ चुपचाप करने की सलाह देते हैं। उपवास जब सच्चाई के साथ किया जाता है तो वो हमें सांसारिक व्याकुलताओं से अलग करता है, आध्यात्मिक विकास और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए जगह बनाता है। हम इस मौसम को एक ऐसा अवसर बनाएं, जिससे हम नम्रता और अपने सृष्टिकर्ता के साथ एक यथार्थ संबंध की भावना को विकसित कर सकें। हमारी प्रार्थनाएं, दान के कार्य और उपवास हमारे आंतरिक परिवर्तन के प्रतिबिंब हों, जो हमें मसीह के दिल के करीब ले जाएं। आमीन।